Hello guys, myself Madhuri. Welcome back to our YouTube video tutorial channel of Utify India. Before starting with our today's lecture, please do subscribe our channel and also follow us on WhatsApp Telegram groups for free PDF notes, videos, doubt sessions and quizzes. So let's start. Today's the topic of our presentation is metals and non-metals. In that this is a part 3 video. If you want to part 1 and 2, please go to the Utify India website by videos by Madhuri madam. Okay. In that the first is a enrichment of ore. Ores mines from the earth are usually contaminated with a large amount of the impurities such as the soil, sand called guage. The impurities must be removed from the ore prior to extraction ऑफ मेटल्स. मतलब क्या है, ओरिज में क्या होती है कि बहुत सारे कंटामिनेशंस होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है उसमें, जैसे कि सॉइल होता है, सैंड होता है, तो उसको हम ग्रेज बोलते हैं. यानी इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर करनी पड़ती है. द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द ग्रेज फ्रॉम द ओरे आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेज एंड द ओरे. मतलब क्या है, हम जो प्रोसेस करते हैं ग्वेज रिमूव करने के लिए, उसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्वेज और ओरे की. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड. एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज. मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. मतलब जो एक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें जो लो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं. द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय द हीटिंग अलोन. मतलब उनको अगर अलोन में हीटिंग करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिनाबार HgS is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide and mercuric oxide then reduced to mercury on the further heating. देखो इस रिएक्शन में ये क्या है, ये हमारा सिनाबार है HgS. उसको अगर हम हीट करेंगे तो उसको हमें क्या मिलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगे. ओके, अगर हम इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो हमें मर्क्यूरी इन लिक्विड फॉर्म मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा. वैसे ही सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज अ कॉपर सल्फेट इन नेचर. हमें कॉपर कैसे मिलता है, कॉपर सल्फेट जैसे नेचर में मिलता है. अगर इसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. उस कॉपर ऑक्साइड सॉलिड को हम फिर अगेन हीट करेंगे बाय कंबाइनिंग द कॉपर सल्फेट. हमें क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सॉलिड में मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म मिलेगा. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एरिया एक्टिविटी सीरीज. जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल में होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये देखेंगे हम. द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव. मतलब वो मीडियम रिएक्टिव होते हैं. दिस आर यूजुअली प्रेजेंट एज अ सल्फाइड एंड कार्बोनेट इन नेचर. वो यूजुअली कैसे प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट के नेचर में होते हैं. इट इज इजियर टू ऑब्टेन a metal from its oxides as compared to its sulfides and carbonates. Easier होता है कि ऑक्साइड से हमें मेटल निकालना as compared to sulfide and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and oxides must be converted into metal oxide. The sulfide ore can be converted into oxides by heating strongly in presence of excess air. excess present के air के present में हम सल्फाइड को क्या करेंगे, ऑक्साइड्स के में कन्वर्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करके. दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं. द कार्बोनेट ओरे आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इज लिमिटेड एयर.
दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट को हम चेंज करेंगे ऑक्साइड में लिमिटेड स्ट्रॉन्ग हीट देके, बट वो कैसे होगी, लिमिटेड एयर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। और एक्सेस एयर होगी और सल्फाइड ओरे को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, तो क्या होगा, रोस्टिंग होगा। The chemical reactions that takes place during the roasting and calcination of the zinc ore can be shown as follow। ये देखो, ये रोस्टिंग की रिएक्शन है। जिंक सल्फाइड को अगर हम एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर, स्ट्रांगली हीट करेंगे बट लिमिटेड एयर, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जिंक ऑक्साइड अगेन बाद में कार्बन के साथ कन्वर्ट करके हमें क्या मिलेगा, जिंक प्योर फॉर्म ऑफ जिंक सॉलिड एंड कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। ओके, the metals oxides are reduced to corresponding metals by the using the suitable reducing agents such as the carbon. For example, when a zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. You are already familiar with the process of the oxidation and reduction explained in the chapter 1. Obtaining the metals from their compound is also a reducing process. Besides the using the carbon, that is coke, to reduce the metal oxides to metals, sometimes displacement reaction can be used. The highly reactive metals such as the sodium, calcium, aluminum, etc. are used to reducing agent because they can displace the metals of the lower reactivity from their compound. For example, when the manganese oxide from the manganese oxide is heated with the aluminum powder, it gets converted to magnesium in liquid form and aluminum oxide in solid form and produces the heat. Can identify the substance that are getting the oxidized and reduced? Yes, of course. इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जैसे कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। The amount of heat involved is so large that metals are produced in the molten state. In fact, the reactions of the iron oxide with the aluminum is used to join the railway track or cracked machines part. This reaction is known as the thermit reaction. मतलब ये रिएक्शन हम किस में यूज करते हैं कि जो हमारे रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, और मशीन के कौन से भी पार्ट्स अगर क्रैक हो गए हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। जैसे कि देखो, आयरन ऑक्साइड्स इट कंबाइंस विद द एल्यूमिनियम, इट्स कन्वर्टेड टू आयरन इन लिक्विड फॉर्म एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इन सॉलिड्स फॉर्म एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। एक्सट्रैक्शन मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप में जो मेटल होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो the metal high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by the heating with the carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of the sodium, magnesium, calcium, etc. to respective metals. This is because these metals have the more affinity for the oxygen than carbon. मतलब ये क्या होते हैं, more affinity दिखाते हैं for oxygen as compared to carbon. These metals are obtained by the electrolytic reduction. मतलब ये मेटल हम कैसे obtain करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम are obtained by the electrolysis of their molten chloride. The metals are deposited at the cathodes, that is a negatively charged electron, whereas the chlorine is liberated at the anode, that is positively charged electron. The reaction तो क्या है, थोड़ा एनोड की रिएक्शन क्या है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन कन्वर्टेड टू सोडियम, and in anode at anode the chlorine ions is converted to chlorine plus 2 electron. Similarly, aluminum is obtained by the electrolytic reduction of the aluminum oxide. तो एल्यूमिनियम कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। Next is the refining of metal. The metals produced by the various reduction process describes
previous are not very pure, but they can contain the impurity which must be removed to obtain the pure metal. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. In electrolytic refining, many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. मतलब ये सब मेटल जो होते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करके रिफाइन करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं. In this process, the impure metals is made the anode, and a thin strip of pure metal is made the cathode. A solution of the metal salts is used as an electrolyte. मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं वो किससे मेन बने हुए थे, एनोड से, और जो थिन स्ट्रिप्स रहती है प्योर मेटल की वो किससे बनी हुई थी, कैथोड से. और सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की सॉल्ट, मेटल सॉल्ट यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट. द apparatus is set up by this set by the in the beaker contains the two cathode and anode. Okay, and the electrolytic solution is acidified the copper sulfate. The anode is impure copper, whereas the cathode is straight pure copper. On the passing the electric current, the pure copper is deposited on the cathode. Okay, on the passing the current through the electrolytic, the pure metals from the anode is dissolved into electrolyte. An equivalent amount of the pure metals from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble metals go into the solution, whereas the insoluble impurity settles down the bottom of the anode, as known as the anode mode. उसको क्या बोलते हैं, एनोड मोड बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोरोजन. You have learned the following about the corrosion in the chapter 1. The silver articles becomes the black after the sometimes when they exposed to air. This is you already know. This is because it reacts with the sulfur in the air to form the coating of the silver sulfide. Copper reacts with the moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shines, brown surface, and gain the green coat. This green substances is basic carbon copper carbonate. आपने से चांदी देखी होगी कि वो अगर हम एयर के कांटेक्ट में रख दे तो वो ब्लैक हो जाती है, उसमें उसका ब्लैक लेयर आता है, वो किसका होता है, कि सल्फर का होता है, और वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है. तो कॉपर भी वो जो ब्राउन कलर का शाइनी पार्ट होता है वो कौन से कलर में कन्वर्ट होता है, ग्रीन कोट में. को कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट. वैसे ही अगर आयरन हम एयर के कांटेक्ट में रख दें, आयरन व्हेन दे एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम एक्वायर्ड अ कोटिंग ऑफ द ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट. उसको क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे. Let us find out the conditions under which the iron rust. Activity 14 में क्या देखेंगे, take a 3 test tubes and place the clean iron nails in each of them. तीनों टेस्ट ट्यूब में हम आयरन नेल्स लगेंगे, उसको लेबल करेंगे A, B, C and pour the some water A and the cork it. मतलब A में थोड़ा सा वाटर रखेंगे और कॉर्क लगाएंगे. pour the bottle distilled water in test tube B. टेस्ट ट्यूब B को क्या करेंगे हम, डिस्टिल वाटर डालेंगे and add about the 1 ml of oil and the cork it. और उसके ऊपर तो 1 ml ऑयल डालेंगे और कॉर्क लगाएंगे. The oil will be floats on the water and prevent the air from the dissolving in the water. तो ऑयल क्या करेगा कि एयर को प्रिवेंट करेगा पानी के कांटेक्ट में आने के लिए. पुट द सम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द टेस्ट ट्यूब सी. और टेस्ट ट्यूब सी में क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड रखेंगे और उसको भी बंद कर देंगे. अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल अब्सॉर्ब द मॉइस्चर इफ एनी फ्रॉम द एयर, लीव्स द टेस्ट ट्यूब्स फॉर फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व. थोड़े दिन के लिए ऐसे ही टेस्ट ट्यूब हम तीनों रख देंगे और फिर देखेंगे
you will definitely observe that the iron nail rust in the test tube A, but they do not rust in test tube B and C. हम क्या देखेंगे, A में जो आयरन नेल्स थे वो रस्ट हो गए, बट द बी और सी वो थोड़े भी रस्ट नहीं हुए हैं. इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल आर एक्सपोज टू बोथ द एयर एंड वाटर. इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स एक्सपोज्ड ओनली इन वाटर and the nails C is exposed to dry air. What does this tells about about the conditions under which the iron article rust? इन्वेस्टिगेटिव उसमें क्या आपको पता चला कि क्या होता है कि कौन से कंडीशन में क्या होता है, ये आपको पता चला कि अगर जो आयरन नेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो ही रस्ट हो गए. अगर सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे फिर भी नहीं रस्ट होंगे, और अगर ओनली ड्राई एयर के कांटेक्ट में रहेंगे फिर भी रस्ट नहीं होंगे. नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन. द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और द मेकिंग एलॉय. मतलब ये सारे मेथड्स यूज करके, जैसे कि पेंट करके, ऑयल लगा के, ग्रीसिंग लगा के हम रस्टिंग रोक सकते हैं. गैल्वेनाइजेशन is the method protecting the steel and iron from the rusting by the coating them with thin layer of zinc. गैल्वेनाइजेशन ये क्या टेक्निक है कि स्टील और आयरन को हम रस्ट होने से रोकते हैं, क्या करके कि हम जिंक लेयर से उसको कोट कर लेते. द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन. गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल अगर प्रोटेक्टेड भी होता है अगर उसके ऊपर की जो जिंक कोटिंग है वो अगर ब्रेक भी हो. कैन यू रीजन दिस आउट? क्योंकि उसके ऊपर जो जिंक होता है वो ऑलरेडी रिएक्शन किया हुआ होता है, इसलिए अगर वो जिंक कोटिंग उसकी ब्रेक भी हो जाएगी फिर भी वो रस्ट नहीं होंगे. एलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल. वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, but it is never used in its pure states. This is because the pure iron is very soft and stretches easily when hot. But if it is mixed with the small amount of carbon, it becomes hard and strong. When the iron is mixed with the nickel and chromium, we get the stainless steel, which is hard and does not rust. अगर आयरन जो है वो हम निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स करेंगे तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, वो हार्ड और रस्ट फ्री होता है. ओके, दस इफ द आयरन इज मिक्सड विद सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टी चेंजेस. अगर आयरन को अदर सब्सटेंसेस के साथ हम मिक्स करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज जाती है. इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट मिक्स विद सम अदर सब्सटेंसेस. मतलब कौन से भी मेटल को अगर किसी भी मेटल के साथ मिक्स करेंगे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल्स और नॉन मेटल्स. और मतलब कौन से भी सब्सटेंस, मेटल्स में नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स अगर मिक्स करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं. एन एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू or more metals or the metals and non-metals. It is prepared by the first melting the primary metals and then dissolving the other elements. It in definite proportion. It is then cooled to room temperature. If one of the metal is mercury, then the alloy is known as amalgam. मतलब कि मर्क्यूरी जो होता है उसको अगर एलो में करेंगे तो उसको एमलगम बोलते हैं. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलो इज द लेस देन दैट प्योर मेटल्स. फॉर एग्जांपल, ब्रास एंड एलो ऑफ द कॉपर एंड द जिंक. मतलब ब्रास क्या होता है, उसका हम क्या करते हैं, कॉपर और जिंक को अगर मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ब्रास मिलता है. और ब्रॉन्ज का मिलता है कि हम एलो ऑफ द कॉपर एंड टीन का लेंगे. आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, मतलब ये ब्रास और ब्रॉन्ज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट वेयर एज अ कॉपर इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. कॉपर क्या कहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बना के. सोल्डर एंड एलो ऑफ द लीड एंड टीन has the low melting point and it is used for the welding
इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। और ये हम सोल्डर क्या किस में यूज करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए। Hey guys, if you like this video then please go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on this social platform on the form of free PDF note, video, doubt session, quizzes, and the links for this video is given in this description box. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you.